आफ्टरनून एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने जितने भी असाइनमेंट मिला था सारे को आप लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा। और आज हम लोग थोड़ा सा पढ़ेंगे जो हमारा रिमेनिंग टॉपिक रह गया है। कुछ साइटोस्केलेटन रह गया है, सेंट्रोसोम हो गया और सिलिया फ्रैगुला हो गया। इनसे भी एक आध दो क्वेश्चन कभी कभी पूछे गए हैं, इसलिए हमने सोचा कि इन सबको भी कंप्लीट कर लिया जाए। फिर जो इन लोगों का जो कोई क्वेश्चन बचा हुआ है ना, उस सारे हम एक साथ में जो है ये हल कर लेते हैं, ठीक। और जो लोग मुझे नहीं जानते, मेरे चैनल पर नए आएंगे, मेरा नाम एम थपर है और आपको इस चैनल पर नीट से रिलेटेड कंटेंट देखने को मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और टॉपिक को जल्दी से खत्म करते हैं। बहुत बड़ा करनी, बहुत छोटा सा टॉपिक है, ठीक है। तो चलिए देखा जाए और साथ में मजा लूटा जाए साइंस का। और उसमें भी आज हमारे यहाँ मेला है, थोड़ा सा ये पढ़ा लिखा गया, फिर चलते हैं मेला देखने के लिए। आप लोग भी जाइए, मेला घूमिए, है कि नहीं। गाना बड़ा फेमस गाना है ना, मेला दिलों का है, एक बार आता है फिर क्या करता है, चला जाता है। तो ये है, मेला वाला घूमिए, दुर्गा पूजा घूमिए, दीपावली मनाइए सब, हाँ, त्योहार सब आ ही रहे हैं। चलिए स्टार्ट किया जाए, गप्पे तो हम वैसे ही मारते ही रहेंगे। साइटोस्केलेटन, इसका मीनिंग आप इतना समझ जाइए कि ये कोशिका को स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराता है। जैसे हमारे शरीर में जो बोन्स पाए जाते हैं ना, जो बोन्स होते हैं, ठीक है, जो बोन और जो कार्टिलेज होते हैं वो हमारे शरीर को क्या देते हैं, एक स्टेबिलिटी देते हैं, बला पॉइंट, एक अच्छा सा स्ट्रक्चर प्रोवाइड कराते हैं, फ्रेमवर्क प्रोवाइड कराते हैं और एक शेप प्रोवाइड कराते हैं बॉडी का, ठीक। उसी तरह जो हमारी कोशिकाएं होती हैं, भाई कोशिकाओं का एक अपना शेप होता है ना। ऐसा तो है कि नहीं, कोशिकाएं भी जिस मन का, जिसका मर्जी कर उसका आकार ग्रहण कर लेती हैं। कोशिकाओं का भी एक अपना आकार होता है, कुछ इस तरह से अगर हम बनाना चाहें तो हम बना दे रहे हैं कुछ इस तरह से आपका, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, कोशिका हो गया। तभी कोशिका इसी रूप में रहे, कहने का मतलब केंद्र के यहाँ है तो यहीं पर है। ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पर है तो इसके पास यहीं पर है। क्लोरोप्लास्ट अगर यहाँ पर है तो कुछ इस यहीं पर रहे, ठीक। यार कुछ इस तरह से अपना रहे, कहने का मतलब ये है कि कुछ इस तरह से जो भी सेल ऑर्गेनेल्स जहाँ पर हैं वहीं पर हैं, अपने अपने जगह पर। ऐसा तो नहीं कि ये जो होता है कि इसके पास चला जाए, इसके पास चला जाए, ये इसको मार धक्का दे चला जाए इस बार। तो इन्हीं सबको रोकने के लिए, कहने का मतलब ये है कि सभी सेल ऑर्गेनेल्स को उनकी जगह पर रखने के लिए, या फिर उनके जो होती है कि एक एक जो है कि कांस्टेंट पोजीशन को बनाए रखने के लिए इसके अंदर कुछ बहुत सारे क्या पाते हैं, स्केलेटन पाए जाते हैं। जैसे कुछ इस तरह से आपका कुछ इस तरह से हो जाएगा, कुछ इस तरह से हो जाएगा, कुछ ऐसे ऐसे इसके अंदर क्या होते हैं, पाए जाते हैं, ताकि ये सब अपने स्थान पर हमारे क्या होते हैं, बने रहें। तो इसी को हम संयुक्त रूप से क्या कहते हैं, साइटोस्केलेटन बोलते हैं। जैसे हमारे बॉडी में जो है बोन्स होता है ना, आपका बोन्स हो गया, मसल्स हो गया, कार्टिलेज हो गया, ये सब सारे एक काम करते हैं कि हमारे बॉडी को एक निश्चित शेप देते हैं, ताकि हमारा हाँ, ताकि हमको एक निश्चित स्टेबिलिटी मिल जाए, ताकि हम कहीं आ जा सके, ताकि हमारा जो वो हाथ पैर है वो बिना रुके, बिना टूटे फूटे क्या कर सके, काम उम कर सके। कोई नाच रहा है तो वैसे ही नाच रहा है, बाद में उसका ऐसा तो है कि नाच रहा है तो उसका पैर चला गया उधर, उसका चला गया उधर, तो बोन्स के द्वारा जुड़ा हुआ है, मसल द्वारा क्या होता है, जुड़ा हुआ है, जिस वजह से क्या कर रहा है वो उसको बॉडी की शेप कर रहा है, जिससे से वह इधर उधर नहीं जा रहा है। जस्ट लाइक ये भी काम वही करता है, साइटोस्केलेटन सेल के अंदर पाया जाएगा और सेल को एक प्रॉपर शेप देगा, जैसे यहाँ पर लिखा गया है ना। चलिए थोड़ा सा इसको देख लेते हैं, बस ज्यादा नहीं, थोड़ा सी टॉपिक है। एन इलिब्रेट नेटवर्क फिलामेंटस प्रोटीनियस, प्रोटीन का बना हुआ स्ट्रक्चर कंसिस्टिंग ऑफ माइक्रोट्यूबुल्स। देखिए माइक्रोट्यूबुल्स होता है, ये क्या होता है, प्रोटीन का बना होता है। किस प्रोटीन का बना होता है, आपका ट्यूबुलिन हो जाएगा, अल्फा ट्यूबुलिन, बीटा ट्यूबुलिन, तो इतना है, ट्यूबुलिन का बना होता है। माइक्रोफिलामेंट, ये भी क्या होता है, प्रोटीन का बना होता है, और ये आपका बना होता है, प्रोटीन का नाम तो याद नहीं आ रहा, जैसे भी हम बता देते हैं। और इंटरमीडिएट फिलामेंट, ये हो जाएगा, इन्हीं से मिलकर बना होता है। इंटरमीडिएट फिलामेंट आपका बना होता है, केराटिन हो जाएगा। और जो नर्व में पाया जाएगा जो फिलामेंट रहेगा वो आपको हो जाएगा न्यूरो फिलामेंट हो जाएगा। तो कुछ इस तरह से जो है कि इस तरह के प्रोटीन का होता है, मिलकर बनता है। तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, बस इतना इंपॉर्टेंट है कि मतलब इसका फंक्शन क्या होता है, बस इंपॉर्टेंट। प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म में पाया जाता है, जिसको हम कलेक्टिवली क्या कहते हैं, साइटोस्केलेटन के नाम से जानते हैं। ये तो आगे देखते हैं, द साइटोस्केलेटन इन द सेल आर इन्वॉल्व इन मेनी फंक्शन, बहुत सारे फंक्शन में इन्वॉल्व होते हैं, सच एस मैकेनिकल सपोर्ट। ये दोनों कार्य कर रहे होंगे तब आपस में जो है कि क्या करें ना, उलझे, इस तरह का सपोर्ट करता है। मोबिलिटी मतलब जब सेल मूवमेंट कर रहा हो तो उस टाइम जो होता है या सेल अपनी स्टेबिलिटी बना कर रखे, इधर से उधर सेल ऑर्गेनाइज ना जा पाए। मेंटेनेंस ऑफ द शेप ऑफ द सेल, ठीक है, सेल का क्या करता है, शेप मेंटेन करता है, साइज मेंटेन करता है। इसके अलावा इन्वॉल्व होते हैं किसमें, जैसे तो मान लो गया फंक्शन हो गया, सेल डिवीजन में इन्वॉल्व होता है। सेल डिवीजन आपका साइटोकाइनेसिस में, इस सब में क्या होता है, इनका फंक्शन रहता है, इसमें इन्वॉल्व होते हैं, ठीक।
छोटा सा टॉपिक था जो हमारा टॉपिक जो है खत्म हो गया है। जैसे कि हम इसको पढ़ रहे हैं अबाउट नीट के व्यू से पढ़ रहे हैं ना, तो इसलिए अब जितना एनसीईआरटी में दिया हम केवल उतना ही फॉलो करेंगे, क्योंकि जो नीट में क्वेश्चन आएगा वो इतना जो लिखा हुआ है ना इसी से आएगा और उससे बाहर से नहीं आने वाला। इसलिए अब हमारा जो साइटो स्लोडाउन था वह खत्म होता है। थोड़ा सा इसका हम स्ट्रक्चर वगैरह दिखा देते हैं आपको। देखिए ये कुछ इस तरह से होता है। इंटरमीडिएट फिलामेंट कुछ इस तरह से होता है। देखिए कुछ ये आपका हेलो होता है बीच से, हेलो मतलब खोखला होता है कुछ इस तरह से, ठीक है। ये आपका हो गया फंक्शन, आपका वही शेप शेप देगा ये सब। माइक्रोटूबुल्स कुछ इस तरह से होता है। ये देखिए यहाँ पे कुछ है और ये किसका बना होता है, ट्यूबुलिन प्रोटीन का बना होता है। और माइक्रोफिलामेंट किसका बना होता है, एक्टिन प्रोटीन का बना होता है, ठीक। तो ओवरऑल ये था हमारा साइटोस्केलेटन। और देख लीजिए आप सेल के अंदर ये सब कुछ नेटवर्क के रूप में पाया जा रहा है, बहुत कॉम्प्लेक्स टाइप स्ट्रक्चर हो गए। देखिए ये सब देखिए, ये सब क्या है, माइक्रोफिलामेंट है ना। ये पूरा पूरा कोशिका में ही पाया जा रहा है, मतलब कि एकदम कोशिका को एकदम पूरा पकड़ कर रखा है इस तरह से कि हाँ आप उधर मत जाइए, आप उधर मत जाइए, उधर मत जाइए, उधर मत जाइए। किस खिंचाव वगैरह होता है ठीक, थोड़ा सा उधर जाइए, खींच लीजिए इधर। जैसे हमारे बॉडी में होता है ना, हड्डी को इधर खींचिए, इधर खींचिए, जा रहा है ऐसे खींचिए, ऐसे जा रहा है। तबकि हम जबकि हमारा मतलब चाहे जहाँ से हम खींचे लेकिन हमारा शेप क्या है, एक मेंटेन है। इसी तरह इनमें भी होता है, इनका शेप क्या है, एक प्रॉपर जैसे मेंटेन। जैसे अगर हम इसको खींचे हैं अपनी स्किन को, खींचेंगे इतना खिंचाएगा फिर ऐसे हो जाएगा, ठीक। ये जो फ्लेक्सिबिलिटी आ रही है सब इन्हीं के कारण की वजह से आ रही है ना, कि फ्लेक्सिबिलिटी भी आ रही है प्लस अगर हम इसको छोड़ दे रहे हैं तो अपने जगह पर वापस चला जा रहा है, ताकि सेल का जो शेप है वो ना बिगड़े, ठीक। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। तो अगर समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं तो उसको भी कर दीजिएगा। इसके अलावा आप लोग हमें सोशल मीडिया भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। पढ़ते रहिए, मजा लेते रहिए, क्योंकि जिंदगी तो मिली है एक बार ना।